Hello, Bacho. Let's read this given question. So, the given question says that the initial and the final temperatures of a liquid are measured to be 67.7 plus minus 0.2 degrees Celsius and 76.3 plus minus 0.3 degrees Celsius. Calculate the rising temperature. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया है, साथ में प्लस माइनस 0.2 और प्लस माइनस 0.3 दिया है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि थोड़ा प्लस माइनस 0.2 हमें कंसीडर करना है, मतलब एरर भी हो सकता है ये 0.2 का। तो इसीलिए उन्होंने प्लस माइनस के टर्म्स में दिया है कि आइदर कुछ प्लस 0.2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है। तो ये एक एरर के टर्म्स में विथ एरर हमें वैल्यूज गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, राइजिंग टेम्परेचर। अब राइजिंग टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज राइजिंग टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। क्या हो जाएगा हमारा राइजिंग टेम्परेचर, डेल्टा टी से अगर हम डिनोट करते हैं तो क्या होता है वो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो हमें क्या करना होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। पर हमें पता है कि जो एरर होता है, इफ सपोज उसमें x इज इक्वल्स टू a माइनस बी होता है, मतलब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एरर्स के साथ। तो हमें कैसे करना होता है, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स क्या एरर है उसका, इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इस तरीके से हमें ये कैलकुलेशन करना होता है। तो ये हो गया हमारा की कंसेप्ट। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमें राइजिंग टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं राइज इन टेम्परेचर। तो राइजिंग टेम्परेचर कैसे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। सबसे पहले हम एरर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, राइट। तो यहाँ से एरर हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू क्या है 0.2 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू क्या है 0.3। क्योंकि देखिए सब्ट्रैक्शन भले ही रहा बट एरर्स तो हमेशा ऐड ही होते हैं, तो इसीलिए हमें एरर को ऐड ही करना होगा। तो यहाँ से प्लस माइनस एरर कितना आ जाएगा हमारा 0.5 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी आ जाएगा यहाँ पे, ए माइनस बी। तो अब देखिए ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 67.7, सॉरी ये फाइनल माइनस इनिशियल है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है हमारा 76.3 है और माइनस 67.7 है, क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर हमने क्या लिखा है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8.6 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा 8.6 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने मेन टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है, पर जो एरर्स होते हैं वो भले ही हम मेन टर्म को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, एरर्स को हमेशा ऐड ही करना होता है, क्योंकि गलतियां हमेशा ऐड ऑन ही होती है, उसे नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है। तो इसीलिए एरर्स को हमें ऐड ही करना पड़ता है हर केस में। तो इसीलिए हमने भी यहाँ पे एरर्स को ऐड किया है। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज 8.6 plus minus 0.5 degrees Celsius is the rise in the temperature. Hope you understood it well. Best of luck.